हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सेट 1 2023-24 मार्च अप्रैल के लिए है। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से 50 से 60% जो है क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो यदि आपको एक ही बार में उत्तीर्ण होना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और PDF प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, है ना। यदि आप वीडियो से नोट कर सकते हैं तो वीडियो से ही कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आपके पास गाइड होगा तो उसे पढ़ सकते हैं। आपको PDF लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीरज नयन ने जल बढ़े कथन में कौन सा अलंकार है? तो रेड कलर में ऑलरेडी हमने आंसर लिख रखा है, आपको कहीं कुछ टिक कराने की आवश्यकता नहीं है। रेड कलर वाला आंसर है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। सेकंड है मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ज्ञान मार्ग की शाखा, सूफी काव्यधारा, वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। तीसरा है निबंध लिखते समय लेखन के विचारों पर होता है प्रतिबंध, कोई ना कोई प्रभाव, कोई प्रतिबंध नहीं, दबाव। इसका सही आंसर है कोई ना कोई प्रभाव। चौथा है जीवन का अर्थ क्या है? न हिलना न झुकना, हिलना झुकना, समस्याओं से लड़ते रहना, सदैव प्रसन्न रहना, हिलना झुकना। तो हिलना जुलना आएगा। पांचवा है मौन कविता के शिल्प की विशेषता क्या है? स्वच्छंदता, मुक्त छंदता, गीतात्मकता, संवादात्मकता। इसका सही आंसर है गीतात्मकता आएगा। प्रश्न 12 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वहाँ तोड़ती पत्थर कविता में कवि की सहानुभूति खड़ी स्थान के साथ है, तो आंसर है शोषित वर्ग। दूसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खाली स्थान नहीं छपती, तो यहाँ पर आएगा खबरें। कालिदास ने मेघों को खाली स्थान पुष्प भेंट में दिया, कुटज। मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा का प्रतीक है विचारों का द्वंद्व। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य असत्य लिखिए। पहला है संत खलों के वचन सदैव सहन करते हैं, सत्य कथन है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, सत्य है। तीसरा है भाव पल्लवन में अनुभव की अपेक्षा कल्पना अधिक होती है, असत्य है। चौथा है पीड़िया और गिट्टिया व्यंग रचना, सत्य है। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी, असत्य है। खंडदा दिए गए स्तंभ पर विचार कर उचित संबंध स्थापित कीजिए। रामधारी से दिनकर, विराटा की पद्मनी, राजेंद्र उपाध्याय। तो पहला का क्षमा शोभती उस भुजंग को है। दूसरा है राजेंद्र उपाध्याय का कठपुतली। गोरखनाथ, नाथ साहित्य। डॉक्टर रघुवंश में चौथा का आंसर है जीविका की विजय। वृंदावन लाल वर्मा में है विराटा की पद्मनी। प्रश्न दूसरा है रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया है? रहीम आत्मसम्मान को जीवन से ज़्यादा महत्व देते हुए कहते कि यदि बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसका त्याग करना चाहिए। प्रश्न 3 है आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। किसी जीवन का वृत्त लिखना जीवनी कहलाता है, यानी किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना जीवनी कहलाता है। आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखना, यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में वर्णन करना आत्मकथा कहलाता है। जड़ से लेखक का क्या तात्पर्य है? जड़ से लेखक का तात्पर्य पर्वत के शिखर से है। प्रश्न 5वां है कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? तो गर्मी के ऋतु होने के कारण सभी जीव त्रस्त है और कुछ भी करने का मन नहीं होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने को नहीं जा पा रहे हैं, तो कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप का वर्णन किया है। प्रश्न 6वां है नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार अपने कंधों से उतार दे और उनके कंधों पर रखे। प्रश्न 7वां है टिप्पण पर सहायक किस ओर आद्याक्षर करता है? तो टिप्पण पर सहायक बाईं ओर आद्याक्षर करता है। प्रश्न 8 है व्यंग्य किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए। यदि किसी विचार परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए किसी की खिल्ली उड़ाई जाए या मजाक उड़ाया जाए अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा में विचार किया जाए तो उसे व्यंग्य कहते हैं।
प्रश्न 9 है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना अथवा किसी विशेष स्थिति के आंकड़ों तथा सहित क्रमिक जानकारी के साथ ही सुझाव और सिफारिश की सूची के प्रस्तुतिकरण को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी जब हम किसी घटना का वर्णन करते हैं, आंखों देखा हाल जब लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट लिखना बोलते हैं, तो रिपोर्ट और प्रतिवेदन एक ही चीज़ होता है। प्रश्न 10 है, रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिता है। दूसरा, इस काल के कवियों ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया है। तीसरा, रीतिकाल में भक्त और नीति संबंधी रचनाएं मिलती है। प्रश्न 11 है, बादल बार बार क्यों सोच रहा था? तो बादल बार बार सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। प्रश्न 12 है, क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? तो क्रोध करने के कारण कभी कभी गलत विचार आते हैं, हम क्रोध अवस्था में किसी को गलत बातें बोल देते हैं, ठीक है, और यह अशांति पैदा करता है और किसी भी निर्णय तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो क्रोध से हमें हानि ही होता है। एक था पेड़ और एक था ठूठ के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्टीकरण कीजिए। लेखक ने हिलने डुलने को जीवन के व्यवहार का हिस्सा मानता है, जैसे हरा भरा पेड़। यह समन्वयवादी दृष्टिकोण है, जबकि इसके विपरीत जड़ता अड़ियलपन का प्रतीक है, जैसे ठूठ। इसलिए व्यक्ति को पेड़ के समान होना चाहिए। यहाँ आचरणगत दृढ़ता है, ठूठ नहीं। यहाँ आइडियलपन है, यहाँ भाव ही शीर्षक को सार्थकता देता है। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरे स्पष्ट कीजिए। गागर आकार में छोटा होता है, उसमें बहुत ही कम पानी भरा होता है, किंतु इसके विपरीत समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ असीम जलराशि भंडार है। बिहारी ने गागर जैसे लघु छंद दोहा में संपूर्ण बात को समाविष्ट किया है, यानी कि किसी चीज़ को संक्षिप्त तरीके में लिख कर उसका अर्थ को व्यापक बना दिया है ना। तो यही है। प्रश्न 15 है, अनुराधा के कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला, अनुराधा अपने संस्कार और सामाजिक मर्यादाओं से बंधी थी, इसी कारण वह कहती है, सभी विजय को छोड़ गए मगर मैं कैसे छोड़ देती। दूसरा है, अनुराधा के विचार में अधिकार सबल व्यक्तियों के लिए बने हैं। यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से से ही आती है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। वह अपने आप को योग्यतम सिद्ध करने का प्रयास करती है। चौथा है, अपने पति की सेवा करती है। प्रश्न 16 है, मीरा की भाषा की विशेषताएं उदाहरण देकर बताइए। तो मीरा की भाषा के अनेक रूप है। वह मूलतः राजस्थान की रहने वाली थी, अतः उन्होंने अपनी सारी रचनाएं राजस्थानी हिंदी में लिखी है। इसके बाद जब वे ब्रज क्षेत्र में आए तो ब्रज भाषा में काव्य रचना की। द्वारिका आने के बाद उन्होंने गुजराती भाषा में रचनाएं लिखी। चित्रा और अरुणा के व्यवहार में क्या अंतर था? अरुण और चित्रा में अरुण यथार्थवादी, चित्रा आदर्शवादी है। चित्रा सदैव अपने कला में खोई रहती है, उसे वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं। चित्रा सदैव अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजती रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें उसके लिए चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो उसके लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखता। प्रश्न 18, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। कवि का कथन है, सोने अथवा धन में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। मादक पदार्थ खाने से व्यक्ति मदहोश हो जाता है, लेकिन धन पा लेने से उसकी स्थिति और भी भयंकर होती है। धन का नशा सभी मादक पदार्थों से अधिक खतरनाक माना गया है। यमक तथा श्लेष अलंकार को स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। तो यमक अलंकार जब किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, तब उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। जब किसी काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। प्रश्न 19 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम जो है सेकेंड भाग में सॉल्व करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। आपको सभी वीडियो को देखना है और पूरा 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको प्रश्नोत्तर याद करने में आसानी हो। आप स्वयं याद करेंगे तो याद नहीं होगा।